अभी हाल ही में कुछ व्लॉगर्स, कुछ सेलिब्रिटी की डिलीवरीज हुई हैं। हालांकि सबको तो हम कवर नहीं कर सकते, और ये भी बात सच है कि सबका केस अलग अलग होता है, सबके बिहेवियर अलग अलग होते हैं, सबके रिचुअल अलग अलग होते हैं, और सबकी कैपेबिलिटीज भी अलग अलग होती हैं। और आजकल सैम दीदी बहुत ज्यादा चर्चा में, बहुत व्यूज भी आ रहे हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनकी कहीं ना कहीं ट्रोलिंग, आलोचना, ये सब भी चल रही है। लगता है जहाँ सैम दीदी हैं वहां ये सब चीजें तो एकदम पक्की हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ उनके नेचर ही ऐसा है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जिसपे लोग बात करते हैं। अब देखिए, मैं जिन व्लॉग्स को कवर करता हूँ, या ये कहिए कि जिन व्लॉग्स को देखता हूँ, मैं उन्हीं में कंपैरिजन करता हूँ। तो इसलिए प्लीज 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 इसको ये ना कहिएगा कि इसका इससे क्यों कंपैरिजन किया। लेकिन ऐसे कई सारे कमेंट्स आए थे कि हम अभी हाल ही में जो डिलीवरीज हुई हैं उनके व्लॉग्स का कंपैरिजन करें। अब देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये सैम दीदी ही हैं, और सैम दीदी के साथ साथ ही शशि केशव व्लॉग वाली शशि की डिलीवरी हुई है। कुछ वीक पहले फेमस टीवी एक्ट्रेस और व्लॉगर दिव्यंका त्रिपाठी की भी डिलीवरी हुई है। तीनों अलग अलग बैकग्राउंड से आती हैं, तीनों अपने ही नाम से जानी जाती हैं, इसलिए तीनों का एक साथ कंपैरिजन करना तो ठीक नहीं है। इसलिए ऐसा करते हैं, हम अपनी सैम दीदी का कंपैरिजन करते हैं एक एक करके दोनों से। और हाँ, जिन पे अक्सर हम व्लॉग बनाते रहे हैं, डब्बा यानी चालू अप्पी, उनकी भी तो डिलीवरी हुई थी, पर उनका थोड़ा सा भी 1 साल हो गया डिलीवरी हुए, क्योंकि उनके कारनामे भी कम नहीं है, वो भी अपने कारनामों के नाम पे काफी फेमस रहती है। चलिए आज शुरू करते हैं दिव्यंका त्रिपाठी और सैम दीदी का कंपैरिजन, या ये कहिए कि इन दोनों की तुलना की इन्होंने किस किस तरह से क्या क्या किया डिलीवरी के टाइम पर। मैंने तो सोचा कि तीनों का कंपैरिजन करेंगे और तीनों को अपनी तरफ से नंबर देंगे, कुछ 1 2 3 ऐसे करके, मतलब ऐसे नहीं कोई 50 में से कितने आए, 10 में से कितने आए, लेकिन हर पॉइंट के ऊपर 1 या 2 दिन करके नंबर देंगे, और बाद में उनका जो एग्रीगेट होगा वो आपको बताएंगे। बाकी आप भी उन पे नंबर कर सकते हैं और उसके बाद में उसको मिला सकते हैं, लेकिन मुझे लगा ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, और हो सकता है कि बहुत सारे इनके सब्सक्राइबर और लोग को पसंद ना आए इस बात का। वैसे भी हम किसी को नंबर देने वाले कौन होते हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक आम आदमी की नजर से इनका कंपैरिजन। कि भाई एक आम आदमी ही इनको सेलिब्रिटी बनाता है, इनको व्लॉगर बनाता है, इनको बड़े बड़े मुकाम तक पहुंचाता है, वो एक कॉमन मैन, एक सामान्य आदमी। मेरी बहनें जो है नाराज ना हो जाए, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, मतलब जो भी जिस भी एज और ग्रुप से हैं वो सब इंक्लूडेड है, तो आप सब लोग ही उनको महान बनाते हैं। चलिए, भूमिका बहुत होगी, सबसे पहले तैयारी की बात करते हैं। अगर हमारी सैम दीदी की तैयारी करें कि उन्होंने प्रेगनेंसी से, सॉरी उनका तो प्रेगनेंसी थी नहीं, पर उनका जो भी प्रेगनेंसी था, जो भी प्रेगनेंसी पार्ट था, तो तैयारी तो उन्होंने भी करनी थी। ठीक है, उनके पास सरोगेट मदर थी, वो उधर तैयारी कर रही है बच्चे की। इन्हें बच्चे के होने के बाद के सामान और बाकी सब चीजों की तैयारी करनी थी, घर की तैयारी करनी थी। ये किससे छुपा हुआ है कि सारा का सारा इनका हौच पौच में हो रहा था, और ऐसा घर के अंदर पहले से ही एक मैश क्रिएट करके रखा हुआ था कि अभी क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, पता भी नहीं है, कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि कैसे करेंगे। जबकि ये सब चीजें बड़ी आसानी से डॉक्टर और अपने बुजुर्गों की सलाह से तैयार की जा सकती थी। अब दिव्यंका त्रिपाठी को देख लीजिए, उसकी मदर ने वो सब चीजें, मदर और सास ने ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से तैयारी करी और उनको हेल्प कराई सारी सामान तैयार करने में, ये सब करने में, और सब कुछ इतने खुशनुमा माहौल में हो रहा था कि लगता था कि मतलब जैसे वाकई में कोई घर में एक शादी होने वाली है या एक खुशी का माहौल आने वाला है। हर चीज खुशी की तरीके से, हंसी मजाक के साथ साथ, ये नहीं कि सब चीजें परेशानी साथ में कि भाई ये क्या हो रहा है, गर्मी में है, गर्मी में जैसे सैम की आदत है, और सैम और एवी दोनों की ने ऐसे किया था, गर्मी में हम वहां जा रहे हैं, सामान उठा के ला रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा है, हमें ये लेना है, नहीं नहीं बेबी वो नहीं, वो ले लो, नहीं बेबी मेरे को ये बताया था, पहले मैं यही लूंगी। पूरी तरह से मैश क्रिएट करके रखना, एक दूसरे की बिल्कुल ना सुनना, हर बात में अपनी मैं को ही बड़े रखना, मतलब एवी की कोई इज्जत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हर समय उसको डांटते रहना, उसको दुत्कारते रहना, हाउस हेल्पों का मजाक उड़ाते रहना। बीच बीच में कुछ कंटेंट जो ना उनको अपने फरी बच्चों से भी चाहिए होता है, तो उनके साथ लगे रहना। कभी बैग तैयार हो रहे हैं, कभी अलमारी तैयार हो रही है, कभी कमरा तैयार हो रहा है, मतलब सारा का सारा ऐसे लगता है सैम के व्लॉग में कि जैसे कोई भारी मुसीबत आने वाली है और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। सॉरी मेरे को ऐसा वर्ड बोलना पड़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसी फीलिंग आती थी, मतलब कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आती थी। दूसरी तरफ दिव्यंका त्रिपाठी के व्लॉग अगर देखते हैं तो एक ठंडक सी महसूस होती है, क्योंकि जितने भी काम हो रहे होते हैं ना वो आपस में हंसी मजाक के रूप में हो रहे होते हैं, कोई किसी की इतनी ज्यादा टांग नहीं खींच रहा होता। हंसी मजाक एक अलग बात है, टांग खींचना अलग बात है, लेकिन सैम के व्लॉग में ऐसा लगता है टांग ही नहीं खींचना,
बेइज्जती कर देना होता है। सच में अगर वो मजाक भी करती है ना तो दूसरे की बेइज्जती करके करती है, मतलब उसका मजाक जो वही होता है कि दूसरे की बेइज्जती करो, और वो दूसरा इसलिए नहीं बोल पा रहा क्योंकि ये डोमिनेट करती है, ये बड़ी है, ये उनके ऊपर अधिकार दिखाती है, तो इस डोमिनेटिंग नेचर की वजह से दूसरा रिएक्ट नहीं कर पाता, और वो उसका ह्यूमर होता है। ऐसा ह्यूमर किस बात का कि जो किसी के गिरने पे आए, यानी उसके चोट लगने पे अगर आपको हंसी आए, उसके गिरने पे हंसी आए, तो ऐसा ह्यूमर किसी काम का नहीं है। ऐसा जब भी दिव्यंका त्रिपाठी को देखते हैं, मतलब इस व्लॉग की बात कर रहा हूं मैं, जो तैयारी और ये सब का है, ले जाने वाला व्लॉग भी है इसके साथ साथ, यानी कि जब वो सिजेरियन के लिए गई थी उससे एक दिन पहले रात को वो गई थी, तो उससे पहले क्या क्या हुआ था वो कवर किया है, और उधर उनका कवर किया है, और साथ साथ जो डिलीवरी तक वो पहुंची है वो कवर करने की कोशिश की। तो उस व्लॉग में जब भी दिव्यंका त्रिपाठी सामने आती है तो दिव्यंका त्रिपाठी के चेहरे पे एक सुकून दिखाई देता है, एक शांति दिखाई देती है पूरी तरीके से। हालांकि उसको प्रेगनेंसी के दौरान जो दिक्कतें होती हैं वो उसको भी हो रही हैं, उसको भी पेन होता है, उसको चलने में दिक्कत होता है, और उसका बेबी बम्प भी थोड़ा सा ज्यादा है। सच में देख कर तो ऐसा लगता था कि ट्विंस ही हैं। अब देखिए सैम के व्लॉग की बात करें तो ये ट्विंस वाला जो किस्सा है ये पहले कहीं से भी किसी ने कोई नहीं बताया, जबकि इनको पता था सब कुछ। उसके बाद में भी पहले थोड़ा सरप्राइजिंग दिखाया कि जैसे इन्हें पता नहीं है, उसके बाद में इसको कबूल भी कर लिया, क्योंकि सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि ये बात कैसे छुप सकती है, रिपोर्ट्स में आ जाता है, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में ही ये आ जाता है कि फीटस जो है सिंगल है या डबल है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जो होती है उसका ये एग्जैक्टली परफॉर्मा है, उसमें ये आता ही आता है कि फीटस कितने हैं और कितने टाइम का है, ये एग्जैक्टली हर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपको मिलेगा ही मिलेगा। बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर वो ही आपको पता नहीं है तो फिर क्या कह सकते हैं, झूठ की भी एक हद होती है। तो भाई ये कहना कि भाई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है क्योंकि ये ट्विंस होते हैं तो इसलिए नहीं बताया, मानते हैं इस बात को। अगर ऐसी कोई चीज बोलता है तो समझ में आती है, और आप उसको नजर से भी जोड़ सकते हैं तब भी वो समझ में आती है कि ट्विंस हैं, ज्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो ये बताना ठीक नहीं है कि वो ट्विंस हैं। तो जाने से पहले कुछ रिचुअल किए जाते हैं, हर घर में होते हैं। जब बहू को लेकर जा रहे हो और फर्स्ट प्रेगनेंसी है, बच्चे के लिए जा रहे हो, तो डेफिनेटली हर एक कोई रिचुअल कराते हैं। अच्छे से और बड़े प्यार से इन्होंने ये सब रिचुअल कराए। सबसे पहले दोनों की नजर उतारी गई, यहाँ पे दिव्यंका के साथ में विवेक भी बैठा हुआ था, और दोनों की मिलके नजर उतारी गई। नॉर्मली जो बहू होती है, आई मीन जिसको प्रेगनेंसी होती है, उसी की नज़र उतार दी जाती है, बट इन्होंने दोनों की उतारी। भाई ठीक है, दोनों का बच्चा है तो दोनों के ग्रह कह लीजिए या उनके ऊपर जो भी कुछ है वो बच्चे के ऊपर भी उसका साया जाएगा ही जाएगा। अगेन मैं कोई पुराने विचारों का नहीं हूँ, लेकिन अगर ये ऐसा सोच के लोग करते हैं तो मैं उसी को आपको बताने की कोशिश कर। पहले नज़र उतारी जाती है, उसके बाद उनके हाथ के छापे लिए जाते हैं, यानी कि दिव्यंका अपने हाथ के छापे देती है। तीसरा जो रिचुअल हुआ, अनाज के ऊपर हाथ लगा के भगवान जी के पास ले जाना, में भी वो दान कर दिया जाता है, वो इसलिए होता है कि चाहे आप अनाज दान करें या कुछ भी दान करें, हमारे मुस्लिम्स में भी होता है, सदका निकाला जाता है। ये सारे रिचुअल करते समय हंस रहे हैं, मुस्कुराहट है, कहीं पे कोई बोझलपन नहीं लगता, तो इसलिए इतना सहज लगता है व्लॉग देखना कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे घर का ही पार्ट है, हमारे फैमिली में ही कोई हो रहा है। इन सब चीजों से होता क्या है कि जो व्यूअर है ना वो थोड़ा आत्मीयपन लगता है, जैसे मुझे लग रहा है तो उन्हें लगता है कि जैसे ये लोग हमारे हैं, ये हमारे तरीके से ही कर रहे हैं। इसके बाद में दिव्यंका देखिए वो प्रेग्नेंट है, उसके बाद में भी वो पैर छू के अपने बड़ों से आशीर्वाद लेती है, सभी लोग उसको अपनी तरफ से आशीर्वाद देते हैं इस बात का। और उसके बाद में चाहे वो मजाक में ही सही, लेकिन अच्छा लगा मुझे, जो उसके पापा हैं उनका भी पेट बहुत ज्यादा है, तो ऐसे ही लगता है जैसे उनका ही कोई बेबी बम्प हो, तो वो दोनों बेबी बम्प आपस में टकरा के कहती है चीयर्स। अभी छोटा सा इंसिडेंट है लेकिन चेहरे पे मुस्कान लाता है, चीजों को भारी नहीं बनाता। कि मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन शशि का अगर कंपैरिजन करें, शशि जिसके वो बच्चे हुए हैं, सॉरी उसको तो एक ही बच्चा हुआ है और इन दोनों को ट्विंस हुए हैं, तो वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो बहुत ज्यादा रो रही थी, उसको पूरी फैमिली कंसोल कर रही थी। तो ये थोड़ा सा फर्क है, वो भी इस तरह से जा रही थी, पर ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि सब केसों को आप एक जैसा नहीं ले सकते, सबके जो है अलग अलग कंडीशंस होती हैं। तो ये दिव्यंका की अपने घर से विदाई थी जब वो प्रेगनेंसी के लिए, डिलीवरी के लिए जा रही थी। देखिए चाहती तो ये सैम भी बहुत कुछ कर सकती थी, आखिरकार
बच्चे तो उसी के आ रहे हैं, तो वो पहले जा सकती थी, लेकिन उसने चुना कि नहीं वो उसी दिन जाएगी या तभी जाएगी जबकि वो डिलीवरी की डेट आएगी या ऐसा होगा। डेट के लिए वो अपना चुनाव करती है कि भाई ये डेट होनी चाहिए थी, ये डेट होनी चाहिए थी, जबकि वो है ना कि जो ऊपर वाला होता है ना, उसने जो प्रोग्राम बना रखा होता है वो उसके आगे सब बेकार है। इवन डॉक्टर भी अगर कोई डेट डिक्लेयर कर दे एग्जैक्टली उसी डेट को आप आइएगा हम डिलीवरी कर देंगे, तो पता नहीं कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, कौन सी ऐसी बात आ जाए कि उसको पहले डिलीवरी कराना पड़े, या कौन सी ऐसी बात आ जाए कि उस टाइम डिलीवरी ना हो सके किसी भी वजह से और 2 या 4 दिन के लिए या हफ्ते भर के लिए वो डिलीवरी टालनी पड़े। खासतौर से सिजेरियन वगैरह के केस में इस तरह से होता है कि कुछ भी अगर कॉम्प्लिकेशन देखते हैं डॉक्टर तो देख लेते हैं कि भाई उसको पहले करना जरूरी है या अभी सब कुछ ठीक है लेकिन अभी ठीक नहीं है करना, बाद में करेंगे। जैसे बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा कम होना तो पहले से पता चल जाता है, तो कह देते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप कहते हो तो अभी 1 हफ्ता और खींच लेते हैं या 10 दिन और खींच लेते हैं, इससे ज़्यादा मैं लेट नहीं करूँगी, लेकिन चलो 1 हफ्ता या 10 दिन और ले लेते हैं। तो ये इसने 5 डेट सोची थी, यानी 5th डेट को बात की थी। अब 5th में और 3rd में कोई बहुत ज़्यादा अंतर तो रह नहीं कि पहले चली जाती और प्रॉपर तरीके से तैयारी कर लेती और अपने माँ बाप और उन सबको भी बुला लेती वहाँ पर। जैसा कि भाई देखिए सभी के घरों में होता है, इट इज़ नॉट डिफरेंट, हर एक घर में होता है जब डिलीवरी होने वाली होती है तो दोनों तरफ से, मायके से भी और ससुराल के भी, जितने होते हैं जितने हो सकते हैं सब लोग एक साथ आ जाते हैं। और ख़ासतौर से अगर वो पहली डिलीवरी हो तो भाई पूछो मत, फिर तो बुआ वगैरह सब कुछ आ जाती हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि भाई इस दिन डिलीवरी होने वाली है। क्योंकि अधिकतर आज की डेट में तो सीजर और ये सब ही होते हैं, तो डेट पहले से डिक्लेयर हो जाती है कि ठीक है भाई मंडे को करेंगे या फलानी तारीख को करेंगे, तो सब लोग वहाँ पे खुद ही पहुँच जाते हैं जब उनको सबको पता लग जाती है कि बहू की डिलीवरी इस डेट को होने वाली है। सैम ने उस तरह का सोचा ही नहीं, या ये कहिए कि वो अपने से बाहर कुछ भी और सोच पाती नहीं है। जो सोचती है वो कुछ इतना ऑकवर्ड सोचती है कि मतलब वो नेचुरल या नॉर्मल तो होता ही नहीं है। इसके बाद में देखिए प्रियंका को भी तकलीफ थी, पेन था, प्रॉब्लम थी, चलने फिरने में भी दिक्कत थी, बैंड होने में दिक्कत थी, लेकिन उसके बाद में भी वो चल फिर रही थी। तो गाड़ी से उतरने के बाद में उसने बिल्कुल भी इस बात को माना नहीं कि वो व्हील चेयर पर बैठकर जाए। उसने कहा नहीं मैं खुद चल के ही जाऊंगी। और हॉस्पिटल के बाहर भगवान जी की जो लगी हुई थी स्टैच्यू, वहां पर दोनों ने मिलके थोड़ा सा पूजन किया, उसके बाद में एंटर हुए। और उसके बाद में हॉस्पिटल वालों ने उनको वेलकम बुके दिया। भाई ये तो मैं दोनों के लिए कहूँगा कि जहाँ सेलिब्रिटीज़ होते हैं हॉस्पिटल थोड़ा सा ट्रीटमेंट अलग कर देता है, डॉक्टर थोड़ा ट्रीटमेंट अलग कर देता है। हम भी अपने बच्चे को लेकर गए थे, आप लोग भी बच्चे को लेकर जाते हैं, लेकिन इस तरह का नहीं होता। ये चीज़ जो शशि वाला जो है वो उनका बिल्कुल 100% आपके मेरे सबके घरों जैसा था, बिल्कुल नेचुरल था। उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, ना डॉक्टर्स की तरफ से थी ना इनकी तरफ से थी। एनीवे उनके बारे में सेपरेटली बताऊंगा, क्योंकि ये अलग से डिमांड आई थी हमारे को कि शशि के ब्लॉग को और उनकी प्रेगनेंसी का ये जो टाइम था यानी डिलीवरी का जो टाइम था उस पर आप व्लॉग बनाएं। और सच में मैं जिसके बिहाफ पे बना रहा हूँ वो तो गुस्से भी हो गई थी मेरी सब्सक्राइबर कि मैंने आपसे पहले भी कहा था आप उस पर नहीं बना रहे हैं। चलिए जो लोगों की पसंद वही हमारी है। जिस मूड के साथ में दिव्यांका हॉस्पिटल में गई थी उसी मूड के साथ में उसका वेलकम किया गया। और वो जो डॉक्टर थी जिसने उसको वेलकम किया, जिसको बात कर रहे थे, उसने भी उनको कंसोल किया और ये कहा कि कोई बात नहीं आप आराम कीजिए यहाँ पे और कल सुबह हम जो ओटी के लिए लेकर जाएंगे। जब आपके माँ बाप और जितनी फैमिली है वो आ जाएंगे उसके बाद में भी हम आपको डिलीवरी के लिए लेकर जाएंगे। यहाँ पहली बार दिव्यांका ने अपना डर दिखाया कि हाँ जब वो आ जाएंगे मैं एक बार उनसे मिलूंगी, उसके बाद में मैं ओटी में जाऊंगी। भाई कोई कितना ही बहादुर क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन फर्स्ट डिलीवरी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। पूछो तो आपको पता होता है कि आप घर में एक अच्छी खुशी आने वाली है, लेकिन उसके बाद में मन में जो डर होता है वो डर उसको दबाए रखता है और अजीब सा एक महसूस होता है कि आपको डर भी लग रहा है और खुशी भी हो रही है। आप लोग भी शेयर कर सकते हैं कि आपको ऐसे टाइम पे क्या महसूस हुआ था, क्योंकि पढ़कर बाकी लोगों को मोटिवेशन मिलता है, हिम्मत मिलती है। अब जैसे ये सब मैं जो बता रहा हूँ खासतौर से दिव्यांका का बता रहा हूँ, उसको देखने के बाद में, इसके व्लॉग देखने के बाद में जो भी लेडीज हैं जो अभी प्रेग्नेंट हैं और उनकी डिलीवरी ड्यू है तो उनको देखकर बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिलेगी और उनको अच्छा भी लगेगा और खुशी भी होगी। तो इस तरह की
पॉजिटिव चीजें देखना हमेशा अच्छा रहता है। भाई सैम भी पॉजिटिव है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उसने सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव दिखाया, उसके यहाँ भी तो खुशी आने वाली है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात ही है। जिस तरह से डॉक्टर ने उसको हिम्मत बढ़ाने के लिए कहा कि भाई तुम्हारे जो सारे फैमिली मेंबर आएंगे वो चीयर लीडर की तरह से हैं, तुम अगर ये सब करोगी, तुम इतना पेन और ये सब करोगी तो वो तुम्हारे लिए चीयर करेंगे, वो चीयर लीडर है, तुम्हारी हिम्मत है। वो अच्छा लगा ये सुनकर, क्योंकि उसके लिए तो बहुत बड़ी हिम्मत है। और वाकई में जो ये सपोर्ट सिस्टम होता है, ये जो फैमिली का जो सपोर्ट सिस्टम होता है, ये आपके दुख को आधा कर देता है और आपको एक ऐसी हिम्मत देता है कि आप इस मुश्किल वक्त में भी आसानी से ये सब करवा पाते हैं। एज ए प्रोसीजर उसके आते ही बच्चे की हार्ट बीट वगैरह चेक की गई, मैं दिव्यांके की बात कर रहा हूँ, और साथ साथ उसको एक ट्रैकर भी दिया गया जो बेसिकली बच्चे के मूवमेंट को टैप करता है। तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है कि भाई जब बच्चा मूवमेंट करे, आपको हार्ट बीट के साथ में दबाना है, तो वो भाई सभी माओ के लिए एक अजीब सा एहसास था। और जो उसने भी दिखाया, दिव्यांका ने भी इसी तरीके से दिखाया। सच में मुझे दिव्यांका का व्लॉग इतना कूल लगा कि मुझे एक एक चीज याद आ रही है। कूल पे याद आया कि जाने से पहले वो मीठा खिलाने की बात थी, तो मीठा खिलाने के लिए उसके लिए एक आइसक्रीम मंगाई गई थी, मे बी उसकी फेवरेट होगी, वो मैंगो आइसक्रीम थी। और वो इतनी ज़्यादा चिल्ड होके फ्रीज हो गई थी कि वो चम्मच समेत पूरे की पूरी आइसक्रीम बाहर आ रही थी। तो उसने वो आइसक्रीम छोड़ी नहीं और आराम से उसको खाने के बाद में ही हॉस्पिटल पहुंची। I mean, वो उसको गाड़ी में खाने के लिए ही मिला होगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी पिघल ही नहीं रही। अब आ जाता डिलीवरी डे। भाई सेलिब्रिटी हैं तो यहाँ पर भी डेकोरेशन और ये सब होना तो लाजमी है। तो हर डॉक्टर इसी तरीके का पार्शियलिटी कह लीजिए या अपने प्रमोशन के लिए कह लीजिए, वो ऐसा ही करता है। नॉर्मल जो उनके क्लाइंट होते हैं उनके साथ में डेफिनेटली वो ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन दिव्यांका के साथ में किया, डेकोरेशन किया और उसके बाद में उसको लेकर गए। जब उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे थे तो उसको बोल रहे थे कि भाई तुम डरना नहीं। तो उसका एक डायलॉग बहुत ही अच्छा लगा, डरेगा मेरा पति। चलिए ये दिखाता है कि डर थोड़ा सा कम रहे, हिम्मत थोड़ी सी ज्यादा रहे। विवेक भी इंतजार में था कि ओटी में उसको बुलाया जाएगा, ड्रेसअप होके रेडी था। और दिव्यांका के जाते समय भी पूरे चेहरे पे पूरी तरह से मुस्कान थी, मतलब एक शांति दिखाई देती है, सुकून दिखाई देता है। विवेक जो सादगी के साथ में जाके खड़ा हो जाता है और दिव्यांका को देखता है, दिव्यांका उसकी तरफ देखती है और धीरे धीरे से कहती है आई लव यू। डेफिनेटली दिखाया नहीं, विवेक ने भी ऐसी रेसिप्रोकेट किया होगा। उसके बाद में पहला बच्चा जो है वो बाहर आता है, डॉक्टर उसको कांग्रेचुलेशन कहते हैं। दिव्यांका के चेहरे पे परेशानी यहाँ पर दिखाई दे रही है और वो उसको कंसोल करता है, उसके माथा सहलाता है और साथ साथ कहता है कांग्रेचुलेशंस, एवरीथिंग विल बी फाइन। यहीं पे ब्रेक लेते हैं। अगर सैम के ओटी में जाने को देखते हैं तो जिस तरह से वो ओटी में गई और ओटी में जाके इसने जिस तरह से जल्दबाजी दिखाई, ग्लव्स पहनना, ये सब करना और उसके बाद में ओ माय गॉड ऐसे करके अपनी पूरी रिएक्शन देना। उसको भी पता था ट्विंस होने वाले हैं, इनको भी पता है कि ट्विंस होने वाले हैं, लेकिन यहाँ विवेक ने बिल्कुल भी ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिया। ना ही यहाँ पे दिव्यांका ने मैडम की तरह कहा मैंने बोला था ना। और जिस तरह से कॉर्ड कटिंग और ये सब दिखाया गया, जबकि विवेक से भी करा सकते थे कॉर्ड कटिंग, लेकिन विवेक से नहीं कराई। ये सारी चीजें डिपेंड करता है कि डॉक्टर कितना ये सब चीजें कराता है। इस तरह से शादी में तुम क्या पोज देते हो, जो फोटोग्राफर है वो आपको तरह तरह के पोज देता है और वही फोटोग्राफ खींचता है। तो यहाँ इनके डिलीवरी का बिल्कुल एक ऐसा लगता है जैसे सेंसिबल और नोटेबल। अगर उसकी डिलीवरी तो ऐसा लगता है जैसे हंगामा हो। सैम ने तो हद ही कर दी थी, वहीं पे गॉसिपिंग शुरू कर दी, वहीं पे बैग की बात तक कर। यार बच्चे वहां पर लेटी हुई है, बच्चे वाली लेटी हुई है, एक बच्चा 2 बच्चे दोनों हुए हैं, उसका अभी स्टिचेस जो है कंप्लीट नहीं हुए हैं और तुम बात कर रहे हो कि भी डॉक्टर से क्या क्या बात हुई थी और कैसे डॉक्टर इसके संपर्क में आई और कैसे करके उसने इसको प्रॉमिस कर दिया कि मैं बच्चा दूंगी ही। उसके बाद में उसको ये भी याद आ जाता है कि तेरा बैग बहुत अच्छा था और मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मेरा हस्बैंड जो वही वाला बैग लेकर आया। यहाँ पर डॉक्टर भी पूरा इंटरव्यू दे देती है अपना कि भाई हो मैंने ये सोचा, तुम्हारे ब्लॉग देखे, तुमको देखा, लगा मुझे इसके लिए तो मुझे कुछ करना ही चाहिए। अपना पूरा का पूरा उसने इंटरव्यू दे डाला। हद तो तब हो गई कि वहीं से कॉल लगाया गया, कॉन्फ्रेंस कॉल लगाया गया ओटी से और डॉक्टर ने कोई कुछ भी नहीं कहा। डॉक्टर खुद ही इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो रही थी। अब यहाँ विवेक भी एक कॉल लगा सकता था बाहर के भी क्या हुआ है, ट्विंस में क्या क्या हुआ है,
बेटा बेटी ही हुए हैं, दोनों बेटे हुए हैं या दोनों ही बेटियां हुई, नहीं, इन्होंने कोई भी किसी तरीके का क्रिंजपना नहीं दिखाया, बस इतना। और उसके बाद में ओटी से बाहर। अब आप सोचिए, मैं जो बात कही थी पिछले व्लॉग में कही थी, कुछ लोग उसको ये ले गए आप तो पुराने जमाने के हो, आपके जमाने में शायद जो है बच्चों के लिए अंदर जाने नहीं देते होंगे, कैमरा नहीं ले जाने देते होंगे। मैं पहले ही पिछले वाले व्लॉग में बता चुका हूं कि अगर फादर को या फैमिली को वहां पे अलाउ किया जाता है तो उसके दो ही मोटिव होते हैं। एक तो वो जो इंसिडेंट हो रहा है, जो मेमोरेबल इंसिडेंट है, वो उसको नोटिफाई करना, आई मीन उसको एज ए विटनेस देखना, और हमेशा अपनी मेमोरी में एक सजो के रखना कि जब हमारा बच्चा पैदा हुआ था तो ये मोमेंट थे, और इसी में ही फोटो लेना भी आता है एक रेस्ट्रिक्टेड तरीके से। दूसरा पर्पस जो होता है, जो मदर है वो हमेशा घबराई हुई होती है। ओटी के अंदर आप बताइए ना कौन कंफर्टेबल होता है। तो अगर फैमिली मेंबर्स वहां पर होते हैं, खासतौर से हस्बैंड वहां होता है, हस्बैंड उसका हाथ पकड़ ले, या फिर जैसे इसने दिव्यांका का माथा सहलाया था और उसको कहा बेबी एवरीथिंग विल बी राइट, अपना हस्बैंड इस तरह से बोलता है तो बहुत हिम्मत मिलती है। ये दो पर्पस होते हैं कि उनको वहां पर अलाउ किया जाता है कि ठीक है आप आइए और उसको सहारा भी दीजिए और एक अपनी मेमोरी भी क्रिएट कीजिए। अब इसने सैम ने सारी मेमोरी तो क्रिएट कर ली अपनी, और ज्यादा ही क्रिएट कर ली कुछ। लेकिन उस मदर का क्या हुआ? उस मदर को कंसोल किसने किया? उस मदर का हाथ किसने पकड़ा? उस मदर का माथा किसने सहलाया? उस मदर को सांत्वना किसने दी कि बेटा और सब कुछ ठीक हो जाएगा? पता नहीं क्यों ये सारी पार्ट मिसिंग थी। मानते हैं एक सरोगेट मदर को सामने नहीं आना, उसको सामने नहीं लाना, पर ये भी तो ह्यूमन टच और ह्यूमन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये सैम और सैम की फैमिली के लोग यानी एवी और ये सब लोग, इवन डॉक्टर तक, एक बार कोई उस मदर का नाम लेता नहीं है। भाई मुझे बहुत ही बुरा लगता है, मुझे बहुत ही गलत लगता है कि उसने इतना बड़ा बलिदान दिया। ठीक है उसको पैसा दिया हो गया, सब कुछ दिया हो गया होगा, पर कोई अमीर आदमी ऐसा करके तो दिखा दे। ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों के हिस्से में ये सब परेशानी और दुत्कार क्यों आता है? उसको अपने हक की इज्जत तो मिलनी चाहिए। मैं उस इज्जत की ही बात कर रहा हूँ। इसके बाद में दिव्यांका आती है, वो नींद में है, और उसके बाद में उसको तो हाई फाई देने के लिए वो हाथ ऊपर करती है, मतलब उससे कॉन्शियसनेस है थोड़ी बहुत। लेकिन वो ये कह रही है कि मैं इससे पहले नींद में थी, क्योंकि जो उसके आजू बाजू दोनों बच्चे लिटाए गए थे, बट वो उनको देख नहीं पा रही थी, उनको प्यार नहीं कर पा रही थी, उनको टच नहीं कर पा रही थी। और बाद में विवेक ने बताया कि मैंने सारे फोटोग्राफ और वीडियो ले लिए हैं। ये होता है एक सेंसिबल तरीका। सैम की डॉक्टर और सैम ने बिल्कुल गलत काम किए हैं। इतना ज्यादा हो हल्ला करना ओटी के अंदर और इतना टाइमिंग लगाना और कुछ भी बोल देना, किसी भी गॉसिपिंग कर लेना, कॉल कर लेना, कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेना, जोर जोर से बात कर लेना, स्पीकर पे बात कर लेना, ये सब चीजें बिल्कुल गलत हैं। तो ये था दोनों के डिलीवरी का कंपैरिजन। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं किसका अच्छा था और किसका अच्छा नहीं था। तो आप लोगों से भी कहूंगा कूल व्लॉग देखिए, जिसको देखकर मन को शांति मिले और कहीं ना कहीं अपनापन महसूस हो कि भाई जो कुछ हमारे घर में होता है क्या उससे रिलेट हो रहा है। ये सब कुछ भी कह लीजिए, सेलिब्रिटीज के साथ में कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा आ ही जाएगा, तो वो आप अवॉइड करना पड़ेगा। पर उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनकी जो बातें हैं, उनकी आपस के जो एक दूसरे को समर्थन करने का, सहायता देने का, सपोर्ट करने का जो सिस्टम है, वो क्या आपके घर से मैच करता है? अगर लास्ट में छोटे शब्दों में कहूं तो एक का व्लॉग शोर शराबा है, खुशी में शोर शराबा भी होता है, मानते हैं इस बात को, और दूसरे के व्लॉग में एक सुकून है, शांति है और खुशी है। एक के व्लॉग में लगता है कि भाई इतनी देर से चल रहा है, दूसरे के व्लॉग में लगता है अरे ये तो खत्म हो गया। मीन्स आपको इच्छा करती है कि और देखें और इन सब लोगों को देखें, ये लोग सब कितने प्यारे हैं, कितनी प्यारी बातें करते हैं। चलिए एंड करते हैं यहाँ पे। ये था एक कंपैरिजन। अगर आप लोगों ने कहा तो शशि के का भी कंपैरिजन इसी तरीके से दिखाएंगे। उसका भी बड़ा क्यूट तरीके का था और उसने भी बिल्कुल होमली, जैसे कि आप सबके हम सबके घरों में होता है, उसका तो दिव्यांका के से भी ज्यादा होमली था। मैं तो ये कहूँगा जरूर देखिए इन सब के व्लॉग। इन सब के व्लॉग को देख के खुशी मिलती है, शांति होती है और अपनापन सा लगता है। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा और कौन कौन से पॉइंट या किस पे आप बात बताना चाहेंगे। खास तौर से आपका इस तरह का एक्सपीरियंस, जो डिलीवरी का एक्सपीरियंस था, तो वो कैसा रहा। भाई मेमोरेबल होता है, उसको कभी मत भूलिएगा और कोई भूलता भी नहीं है। चलिए ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।